बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्सामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 37 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 38 का पहला ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। और आज की एपिसोड हर लिहाज से एक कंप्लीट और फुल ऑफ एक्शन एपिसोड थी। और इस एपिसोड में 3 बड़ी फतूहात दिखाई गई। एक हरिम किले की फतह, दूसरी बाबेन के जंग में जो मुसलमानों को यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीर शिरकू को जो फतह हुई वो दिखाई गई। और उसके बाद अमीर शिरकू और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र को भी फतह किया। लेकिन अमीर शिरकू जो है वो एपिसोड के एंड में वफात पा जाते हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें होंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी अब मिस्र के अमीर बनकर क्या इकदाम करेंगे। ट्रेलर के पहले ही सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें नजर आ रहे हैं और अगली एपिसोड में हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अमीर के तौर पर दिखाए जाएंगे। और एक डायलॉग याद आ गया मुझे लास्ट एपिसोड का, जिसमें अमालिक ने ये बात पूछी थी सलाहुद्दीन अय्यूबी से कि ये जो मेरे पीछे फौज खड़ी है इसको देखकर आपको क्या लगता है। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि इसमें से कुछ लोग जो है यहीं पर मारे जाएंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो यहाँ से भाग निकलेंगे। और एग्जैक्टली वही चीज उस जंग के बाद दिखाई भी गई जहां पर ईसाई सिपाही वहां से भागते हुए नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bu mektup El Melikül Adil। इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अंगूठी भी पहन रहे हैं और ये बेसिकली वो तकरीब होगी जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अमीर बनेंगे। और यहाँ पर वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद वो शायद एक मकतूब का जिक्र कर रहे हैं, जिसके बाद वो अल मलिक अल आदिल यानी कि मालिक और आदिल होने का किसी का जिक्र कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या कहते हैं। Sultan Nurettin Mahmud Zengin Aibi Mısır Veziri Selahaddin'dendir। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के सिपाहियों में से होते हुए अपने तख्त की जानब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी तख्त नोशी या मिस्र के अमीर बनने की तकरीब ही दिखाई जा रही है। और इसके साथ साथ उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि ये जो मकतूब है ये सुल्तान नूरुद्दीन के नायब और मिस्र के अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से है। यानी कि एक मकतूब होगा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ भेजा जाएगा। Serhat boylarında yetiştim। Dünya denilen çukuru atımın toynaklarıyla tanıdım। इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैं सरहदी इलाकों में परवान चढ़ा हूँ। यानी कि मेरी परवरिश जो है वो सरहदी इलाकों में हुई है और मैंने अपनी जवानी का ज्यादातर हिस्सा सरहदी कबीलों में गुजारा है। यानी कि कुफार के साथ जंग लड़ते हुए और उनका मुकाबला करते हुए। और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि ये सोराख जिसका नाम दुनिया है ये मैंने अपने घोड़े के खुरों में देखा है। यानी कि घोड़े पर सवार होकर ही मैंने इस दुनिया को जाना है या देखा है। Saraylarda kaftan eskitmeye niyetim yok। जैसा कि इस सीन में आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर मिस्र के सिपाहियों में से होते हुए अपने तख्त की जानब यानी कि मिस्र के तख्त की जानब बढ़ रहे हैं। और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। यानी मिस्र के वजीर के तौर पर उनका एक नया किरदार दिखाया जाएगा और उनका किरदार कैसे अब मजीद बेहतर होगा ये हमें आने वाली किस्तों में देखने को मिलेगा। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि मेरा इरादा महल में कफ्तान या ये लिबास पहनने का नहीं है। Benim tahtım ancak atımın eğridir। अब इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के दीवान में दाखिल हो चुके हैं। यानी कि वो कमरा जहां पर तख्त मौजूद है और तमाम वज़रा वहीं पर मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मेरा जो तख्त है वो सिर्फ घोड़े की काठी है। यानी कि वो जगह जहां पर घोड़े के ऊपर बैठा जाता है। यानी कि घोड़े के ऊपर रहकर मैं ज्यादातर जिहाद ही करना चाहता हूं और महल में रहकर ये महंगे लिबास पहनने की मुझे जरूरत नहीं है या मेरा इरादा नहीं है। Tuttuğumuz yol meşakkat yoludur।
यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के तख्त की जानब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ये भी कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो मुश्किलात से भरा हुआ है या उसमें मुशक्कतें या मुश्किलात बहुत ज्यादा है। यानी कि ये जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद का रास्ता है इसमें मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं और आसानियां बहुत कम हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। İster zelil olayım, ister vezir, nezrimi asla unutmayacağım. अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी तख्त पर बैठने से पहले एक बड़ी अहम बात बोल रहे हैं और बेसिकली ये बात हो सकता है वो पहले बोले, लेकिन यहाँ पर जो सीन दिखाया जा रहा है उस हवाले से बात की जाए तो ये बड़ी अहम बात है। और इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि चाहे मैं वजीर बन जाऊं या चाहे मैं इस दुनिया में जलील ही हो जाऊं, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा, यानी कि मैं अपनी मंजिल जो है वो कभी भी नहीं भूलूंगा, जो कि फतुहात करना है और जिहाद करना है। तो देखते हैं कि इससे आगे वो क्या बात बोलते हैं। Kudüs can suyum, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने तख्त पर बैठ चुके हैं और जाहिर सी बात है ये तख्त अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जचेगा तो सही, लेकिन मिस्र का तख्त हासिल करने के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जितनी मुश्किलात उन्होंने सही हैं, उसके बाद अब मिस्र पे हुक्मरानी वो कैसे करेंगे ये अब हम इस सीरीज में देखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर मस्जिद अक्सा भी दिखाई जा रही है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि कुदस जो है वो मेरी जिंदगी है। Mescid-i Aksa menzilimdir. अब यहाँ पर इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा मेरी मंजिल है, यानी कि मस्जिद अक्सा मेरा हदफ है। तो तख्त पर बैठते ही उनके दो अहम हदफ या उनकी दो अहम मंजिलें बता दी गई हैं, एक है मस्जिद अक्सा और एक है कुदस, जो कि दोनों ही कुदस को फतह करने से हासिल होंगी। जब कुदस फतह हो जाएगा तो मस्जिद अक्सा भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को हासिल हो जाएगी। ट्रेलर के लास्ट सीन में कोई डायलॉग तो नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ही नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ही इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आने वाली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक नया चैप्टर खुलने वाला है। तो देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में किस तरह से हुकूमत करेंगे और किस तरह से इसके फलाह के काम करेंगे। और आने वाली 8 या 10 किस्तों में हो सकता है सुल्तान नूरुद्दीन का किरदार भी खत्म हो जाए, तो उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तानियत की जानब बढ़ेंगे और यही चीज अब हमें इस सीरीज में दिखाई भी जाएगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।